गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। जैक और उसकी टीम बेल्जियम में एक चोरी करती है। निक कहता है कि मेरा सस्पेक्ट अभी भी ऑपरेट कर रहा है। फिर जैक फ्रांस जाता है और वहाँ एक प्लान बनाकर एक फ्लैट में रहता है। निक एक लड़के को पकड़ता है और कहता है कि छुपाए गए पैसे कहाँ है, जो पहले पार्ट में बैंक में चोरी किया था उस पैसे के बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। दूसरी तरफ निक को एक बैंक अकाउंट के बारे में पता चलता है, जो भारी मात्रा में पैसे बैंक से चोरी करने के कुछ महीनों बाद विद्रोह हुए थे। वर्ल्ड डायमंड सेंटर में 850 मिलियन यूरो की चोरी करने वाले होते हैं, जिसमें 4 लोग शामिल होते हैं, क्लियोपात्रा, वुक, मार्को और जैक। निक बैंक का पता करके जैक के घर तक पहुंचता है और उससे मिलता है, लेकिन निक जैक को कुछ नहीं करता। सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं और पार्टी में निक मार्को की गर्लफ्रेंड क्लियोपात्रा के साथ चांस मारता है और मार्को और निक के बीच हाथापाई होती है और उतने में ही जैक भी निक की तरफ से लड़ता है और पूरी गैंग आपस में लड़ पड़ती है। पुलिस आती है और सबको अकेले अकेले भेज देती है। रात को निक और जैक फुल्ली ड्रिंक होते हैं, एक कैफे में खाना खाते हैं और पुरानी चोरी के बारे में निक जैक को पूछता है। जैक निक को उसके स्कूल की कहानी सुनाता है। वो 5 किलोमीटर दूर चल के स्कूल जाता था। उसकी माँ एक वेटर थी। क्रिसमस में उसकी माँ सिर्फ एक गिफ्ट लाती थी क्योंकि वो बहुत गरीब, और जैक और उसकी बहन दोनों आपस में बांट ले गए। जैक हर रोज स्कूल जाने की वजह से सभी रास्तों को अच्छे से जानता होता है, इसलिए एक घर में जाता है और वहाँ से उसके लिए वो सब चैलेंज बन जाता है। तब से जैक चोरी करता है। निक उसके डेट की कहानी सुनाता है और निक के पापा का एक स्टोर था। रात को 2 लड़के ड्रिंक करके लूटने आते हैं और उसके डेट के पैर में गोली मार देते हैं, लेकिन वो बच्चा थे। तब से वो पुलिस बनना चाहता था और उन दोनों को पकड़ना चाहता था। निक और जैक दोनों खाना खाने के बाद वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में माफिया के हीरे जो जैक ने चुराए थे वो लोग दोनों को उठा लेते हैं और बीच समुद्र में जाकर वार्निंग देके समुद्र में फेंक देते हैं और कहते हैं हीरे वापस दे दो। निक और जैक दोनों तैरते तैरते किनारे तक पहुँचते हैं। दोनों घर जाते हैं और सुबह जैक निक को कॉल करके बुलाता है, उसकी गैंग में शामिल करते हैं। वह वुक और मार्को को गैंग से निकाल देते हैं और फिर 5 लोग मिलकर डायमंड चुराने का प्लान बनाते हैं। निक जैक की सिक्योरिटी बन के जाता है और जैक के हीरे वॉल्ट में रखने के लिए एक लेडी के साथ जाता है और पूरी बिल्डिंग में शूट के जरिए रिकॉर्ड कर लेता है। सब लोग प्लान के मुताबिक सारी तैयारी करते हैं और चोरी करने के लिए निकलते हैं। सिक्योरिटी को एक मास्क से चकमा देकर अंदर घुसते हैं और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाते हैं। निक और जैक और 2 लोग अंदर गए होते हैं। क्लियोपात्रा उसे गार्ड करती है। वह बड़ी सफाई से जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। वॉल्ट को तोड़कर वॉल्ट के अंदर जाते हैं, लेकिन वह बॉक्स में जो हीरा चुराना था वो होता ही नहीं। सारे बॉक्स तोड़कर रख देते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वहाँ जो मैच देखने हाउसकीपर ओलिवर गया था वो वापस आता है, इसलिए जो भी बॉक्स निकाले थे जिसमें ज्वेलरी, पैसे, गोल्ड जो भी था वो लोग उसे लेकर निकलने वाले होते हैं। टोनी बहुत ढूंढता है और लास्ट में लाल वाला हीरा मिल जाता है और वॉल्ट बंद करके निकलते हैं। वहाँ ओलिवर वॉल्ट की तरफ आ रहा होता है। सभी लोग लिफ्ट के नीचे के हिस्से में छुप जाते हैं। वहाँ जैसे आए थे वैसे वापस निकल जाते हैं। लास्ट में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाने में निक की बारी आती है, तभी रोड नीचे गिर जाती है और सिक्योरिटी को लगता है कुछ गड़बड़ है। सिक्योरिटी तुरंत देखने निक वहाँ छोटी सी रोड पे लटका हुआ होता है। सिक्योरिटी सारी जगह लॉक कर देती है। निक रोड से वापस बिल्डिंग में चला जाता है। दूसरी तरफ 3 लोग सब बैग लेकर निकलते हैं। वहाँ निक एक बंदे को गोली मार देता है और सबको पता चलता है कि किसने गोली चलाई। निक उस बिल्डिंग से कूद जाता है और उन तीनों को कार लेके रोड पर आने को बोलता है। निक और वो 4 लोग एक कार लेकर भागते हैं, लेकिन सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि व्हाइट कार पोर्शी निकली है। 4 लोग पार्किंग में रुकते हैं और बैग एक दूसरी ट्रक में रखते हैं। व्हाइट कार पोर्शी पर जो स्टिकर लगे थे उसे निकालते हैं और नंबर प्लेट भी बदल देते हैं। अब वो ब्लैक पोर्शी होती है और क्लियोपात्रा और दूसरा बंदा एक दूसरी ट्रक लेके जाते हैं। वहाँ ओलिवर और 3 लोग सिक्योरिटी वाले वॉल्ट को देखने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि चोरी हुई है। और मेरी तो फिर रास्ते में मार्को और वो 2 कार लेकर जैक और निक पर गोलियां चलाते हैं। कार में गोलियों की आमने सामने फायरिंग होती है। वह निक एक कार को उड़ा देता है। फिर मार्को जैक के टायर का पंचर कर देता है। वह ब्रेक मार के रुक जाते हैं। मार्को उन्हें मारने आता है। तभी जिन लोगों ने जैक और निक को समुद्र में फेंका था वो लोग आते हैं और मार्को और उसके साथी दोनों को मार देते हैं और जैक उनके पास जाता है और उन डायमंड उस गैंग को देता है। गैंग का एक आदमी एक नई कार की चाबी देता है और तीनों उसमें बैठकर चले जाते हैं। फिर तीनों इटली जाते हैं। वह सारा चुराया हुआ सोना, जवेरात और पैसे होते हैं। वह सब मिलकर बैठ के पैक मारने ही वाले होते हैं और वहाँ पुलिस आती है और सबको पकड़ लेते हैं और बाहर जाकर निक को वो पुलिस वाला छोड़ देता है। वो लाल हीरे वाली गैंग को न्यूज से पता चलता है कि जैक को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहाँ निक जैक को मिलने जेल जाता है और निक कहता है कि लेफ्ट में बैठना। फिर जैक को एक ट्रक में बिठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। वहाँ 2 हेलीकॉप्टर आते हैं और जैक को ट्रक से छुड़ा लेते हैं। हेलीकॉप्टर वाले उसके बॉस के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे। फिर निक ड्राइव करता दिखाया गया और निक को एक कैसे में आता है और मूवी यहाँ एंड होती है। यदि आपको चोरी के ऊपर मूवी देखना पसंद है
तो आप इसे देख सकते हैं।